और अफसर लगवा लेंगे, सीधी सी बात है। बस हद हो रही है, फालतू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मन ने तो एक पशु भी कम नजर नहीं आ रहा, सारा का सारा पशुओं से भरा पड़ा है। इतना पशु मैंने किसी शहर में नहीं देखा, इतना हाथी में। लेकिन रात को ना मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकार का जबरदस्त पैसा लग रहा है, नहीं तो भाई तुम छुट्टी कर जाओ सारे, हम और अफसर लगवा लेंगे, सीधी सी बात है। बस हद हो रही है, फालतू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पशु पकड़े हैं तुमने, इतने पशु पकड़े हैं, दे काम फिर भी रोड पे यूं कहीं मतलब तो एक भी पशु कम होता नजर नहीं आ रहा, मगर मेरे को पशु नजर नहीं आ रहा। हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर भी आए थे, IAS हैं, SDM साहब भी थे, नगर परिषद के तमाम अधिकारी थे, हमारे प्रधान भी थे नगर परिषद के, और 3 एजेंडों पे विशेष खुल के चर्चा हुई थी, जिसमें अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना और बेसहारा पशु पकड़ना। और ये कहा गया था कि ये तीनों जो हमारे बिंदु हैं, इन पे विशेष डिस्कस करके इसको अमली जामा पहनाना था। उसके बाद विधानसभा का सेशन आ गया, मैं चंडीगढ़ चला गया। यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि सफाई व्यवस्था में तो कुछ बदलाव नजर आया, ठीक नजर आई। उसकी सारी रिपोर्ट लेने के लिए, आवारा पशुओं पे डिस्कस करने के लिए, अतिक्रमण पे डिस्कस करने के लिए आज सभी नगर परिषद के अधिकारी बुलाए थे और इसमें खुली डायरेक्शन दी गई कि अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण के बारे में सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी तरह से आज बेसहारा पशुओं पे भी काफी लंबी चौड़ी डिस्कस हुई। इन नगर परिषद के अधिकारियों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 10 दिन का हमें समय दीजिए, 10 दिन के बाद हम बेसहारा पशुओं पे काबू पा लेंगे, आपको सड़क पे बेसहारा पशु नजर नहीं आएंगे। सफाई व्यवस्था की जैसा कि मैंने बताया है, और मेरे से ज्यादा आप भी इसकी जानकारी रखते होंगे, सफाई व्यवस्था में पहले से सुधार मुझे भी महसूस हो रहा है और मुझे अधिकारियों ने भी बताया, और आम जन से भी मैंने पूछा तो कह रहे हैं सफाई व्यवस्था में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, मगर पहले से ठीक है। तो आज इन तीनों बिंदुओं पर जो आज से 1 हफ्ता पहले डिस्कस हुई थी, उसकी सारी बात जानने के लिए कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो आज सबसे मीटिंग करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि 1 हफ्ता में हम आवारा पशुओं पर भी काबू पा लेंगे, हम अतिक्रमण को भी पे भी काबू पा लेंगे और सफाई भी हमारे शहर की दुरुस्त हो जाएगी। ये जो 3 मुख्य बिंदु है सर, इन पे लगातार चर्चाएं होती रहती है, मीटिंगों में आप निर्देश देते हो, लेकिन आपको लगता नहीं कि इन पे बार-बार चर्चाएं करके आप अधिकारियों के ऊपर भी आप एक ढीला हाथ रखे हुए, उनको आप कुछ कहते नहीं? आप अभी आपने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में सारी चीजें कवर हो जाएंगी? 1 हफ्ते का टाइम दिया हमने सिर्फ पशुओं के लिए, सफाई के लिए कोई टाइम नहीं है। सफाई आज से ही दुरुस्त हो गई, और नहीं है तो मैंने अलग अलग जोन बनवा दिए, 9 जोन है, सबकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी। हर जोन में एक जेई या हमारा कोई अधिकारी या हमारा कोई कर्मचारी उसको देखेगा, और हमारे एक्सीएन, ईओ, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर पूरे शहर पे नज़र बना के रखेंगे। हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के माध्यम से, उस ग्रुप में मैं भी शामिल होऊंगा, ग्रुप के माध्यम से कोई भी अपनी कंप्लेंट कर सकता है। निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने कहा है, कोई हफ्ते का टाइम नहीं है किसी काम के लिए भी। एक जो हमारे बेसहारा पशु हैं उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम इन्होंने मांगा है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते का टाइम, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, सालों सालों से ये समस्या है, और उस समस्या का समाधान के लिए अगर इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। 1 हफ्ते में विश्वास दिलाया, नहीं तो मैंने इनको भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर ये इन 3 बिंदुओं पे अगर खुल के काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सरकार का बड़ा सख्त हिदायत है कि सरकार सफाई चाहती है, सरकार ने इतना पैसा दिया है इन बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए। मुझे तो सुन के हैरानी होती है कि एक एक पशु का 1800 रुपये लिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी पशु इतनी मात्रा में इकट्ठे हैं, झुंड के झुंड नजर आते हैं मुझे। तो उस पर आज इनके ऊपर काफ़ी सख्ती से मैंने कहा है कि इनको पशु नजर नहीं आने चाहिए। तो मुझे 1 हफ्ते का टाइम लिया, तो मैं समझता हूँ कि हफ्ता टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कई सालों से समस्या है ये, और कई सालों की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हुआ करती है, हम भी समझते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ढिलाई किसी कीमत पे नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पूरा सेक्टर 6 में लोगों को बारिश के पानी की समस्या आ रही है, और कोई भी डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जिम्मेवारी तय हो गई,
कल समाधान शिविर में परसों वो मिले थे और उसमें जो सीवर ब्लॉक हुए पड़े उसमें आज जेट मशीनें लग गई। मेरी अभी भी बात हुई है हुड्डा कर्मचारियों से, शायद आप भी सुन रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कि 3 मशीनें हमने लगा दी और क्योंकि अभी पानी खड़ा है तो प्रॉपर सफाई तो नहीं हो पाएगी, एक आध दिन में पानी उतर जाएगा तो वो सारे के सारे सीवर साफ करेगा। सब सीवर साफ करने की जो व्यवस्था है वो हुड्डा का काम है और उसके बाद जो हमारी सड़कों की मेंटेनेंस है या पानी की सप्लाई है वो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। सड़कों की सफाई हमारा अर्बन लोकल बॉडी कर रहा है, पानी की सप्लाई हमारा पब्लिक हेल्थ कर रहा है, पानी की निकासी का काम हुड्डा का था और जिसको उन्होंने अभी तक पूरी तरह से जिम्मेवारी से नहीं संभाला था, मगर समाधान शिविर में उनके जिम्मेवारी फिक्स की गई तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी, हल्के में कई क्षेत्रों में सर जल भराव की बड़ी समस्या, आपने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया, तो उसके ऊपर भी कुछ इस बार आगे, क्योंकि चैनत और साइड इधर साइड तो काफी जो है सड़कों के ऊपर से पानी निकल रहा है। हम पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। अगर अब हांसी क्षेत्र में मुझे इस बात का दुख है कि भाई बहुत ज़्यादा किसानों की फसल भी खराब हो गई और सब कुछ तहस नहस हो गया, किसान बेचारे का बहुत हो गया, मगर ये कुदरत की मार है, भगवान की मार क्या कहते कोई। ये तो यहाँ तो फसलें खराब हुई हैं, आप जाकर देखिए कहाँ क्या क्या कितने लोगों के घर बह गए, लोगों के जानें चली गई इस बरसात के कारण। मगर हम और हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने हर जगह, जैसे अभी आपने चैनत का जिक्र किया तो मेरी आज भी चैनत के लोग मिले थे मुझे, तो वहाँ एक ट्रेन की व्यवस्था करवा रहे हैं। आज एक्सियन को हमने आदेश दिए हैं कि वहाँ ट्रेन खोद के पानी की निकासी करवाई जाए। हर गाँव में सरकार और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से कर रही है और मैं भी चारों ओर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हूँ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ हम भिजवाने का काम करते हैं।